दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया की एक सबसे बड़ी और प्लैन्ड टाउनशिप धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धुलेरा सिटी जो है उसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर स्कोप, और इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। लेकिन आज की वीडियो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूं वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, और धुलेरा स्मार्ट सिटी जो कि इंडिया की एक सबसे बड़ी प्लान्ड सिटी है उसके बारे में रहेगी। तो दोस्तों ये एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो कि गुजरात के धुलेरा एरिया में बन रही है। ग्रीनफील्ड का मतलब दोस्तों ये है कि ये एक ऐसी लैंड पर बनाई जा रही है जहां पे इन पास्ट या आज से पहले कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे जो लैंड है वो टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर की है, यानी कि जो सिंगापुर है उससे भी बड़ी ये लैंड है, क्योंकि सिंगापुर जो है वो 720 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। दोस्तों इस 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर टोटल 22 गांव की जो है वो जमीनें हैं, जो कि धुलेरा एसआईआर के अंडर आती हैं। धुलेरा एसआईआर का मतलब है कि जो धुलेरा एरिया है, और एसआईआर का मतलब हो गया स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है। धुलेरा स्मार्ट सिटी की वर्किंग दोस्तों तब स्टार्ट हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गुजरात के सीएम थे, यानी कि 2009 से 11 के बीच में इस स्मार्ट सिटी के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की गई थी मोदी जी के द्वारा। जब दोस्तों यहाँ पे टेंडर पास हो गया इस स्मार्ट सिटी का, उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी आईटीज कंपनी को यहाँ पे इनवाइट किया और उनसे यही बोला कि यहाँ पे हम एक ऐसी सिटी बनाना चाहते हैं जो पूरी हाईटेक हो, यानी कि टेक्नोलॉजी से भरी हुई हो। तो ऐसी सिटी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे कई सारी कंपनीज को कॉन्टेक्ट किया गया। अब कई बार दोस्तों मन में ये भी सवाल आता है कि धुलेरा ही क्यों एक ऐसा एरिया डिसाइड हुआ गुजरात का जो कि स्मार्ट सिटी बनने के लायक है, जबकि धुलेरा जो है वो एक अलग कोने पे पड़ता है, तब भी उसी एरिया को क्यों डिसाइड किया गया। दोस्तों कई सारे रीजंस इसके पीछे हैं। कुछ रीजंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीजन तो दोस्तों ये है कि धुलेरा एरिया जो है या गुजरात एरिया जो है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, जो कि 6 स्टेट को जोड़ता है। जो यहाँ से चलता है यूपी से, यूपी के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है। 1480 किलोमीटर का एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये जो धुलेरा स्मार्ट सिटी है वो भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे जो है वो भी यहाँ से वेल कनेक्टेड है। तो जहाँ पे इन फ्यूचर हैवी ड्यूटी जो रेल्स वगैरह ट्रेन वगैरह चला करेंगी डबल डेकर वगैरह वाली, तो यहाँ पे जो है रेलवे की भी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। इसके अलावा अहमदाबाद से भी यहाँ पे 10 लेन का एक्सप्रेस बनाया जाएगा, जो कि 45 मिनट में आपको धुलेरा तक पहुंचा देगा। तो रोड्स कनेक्टिविटी भी इसके अंदर है। इसके अलावा रेलवे की कनेक्टिविटी आपको मिलती है यहाँ पे। दोस्तों धुलेरा स्मार्ट सिटी की जो कनेक्टिविटी है वो एयरपोर्ट से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे इस स्मार्ट सिटी के जस्ट थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि अगले साल बन के तैयार हो जाएगा। उसका काम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। मैं बात करूँ रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी और इसके अलावा रोड्स कनेक्टिविटी। लेकिन दोस्तों यही बस नहीं होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है धुलेरा को ही स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सिलेक्ट करने का, वो है सी से धुलेरा की कनेक्टिविटी। यानी कि धुलेरा जो है वो समुद्री एरिया से भी वेल कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे इन फ्यूचर जो है बिजनेस जो ट्रेड वगैरह के लिए ये एरिया बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो यानी कि धुलेरा स्मार्ट सिटी जो है दोस्तों वो रेलवे से भी कनेक्टेड है, रोड से भी कनेक्टेड है, एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है, और सी कनेक्टिविटी भी इसके अंदर मिलती है। इसीलिए धुलेरा को एक स्पेशल रीजन माना गया है, स्पेशल एरिया माना गया है, जिसके लिए धुलेरा स्मार्ट सिटी बनने के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है। आज की टाइम की अगर दोस्तों मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो अहमदाबाद से धुलेरा स्मार्ट सिटी की जो कनेक्टिविटी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है, यानी 2 से 2.25 घंटे के अंदर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी पहुंच सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर जब ये 10 लेन का एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाएगा तो आपका जो ये ट्रेवलिंग टाइम है बाय व्हीकल वो मात्र 45 मिनट का रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो 3 फेजेस में होगी। टाउन प्लानिंग 1 और 2 जो कि 153 स्क्वायर किलोमीटर की है, जो कंप्लीट हो जाएगी वो 2026 से 27 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पे जो फेज 2 है जिसके अंदर टाउन प्लानिंग 3 एंड 4 है वो 127 किलोमीटर की है, वो 2032 तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा फेज 3 टाउन प्लानिंग 5 और 6 जो है वो 2042 तक कंप्लीट हो जाएगा। वो टोटल एरिया जो है वो 142 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो दोस्तों ये जो फेज वाइज कंप्लीशन होगी उसी हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपको जो है इस स्मार्ट सिटी के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। वैसे तो दोस्तों धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, फार्म हाउसेज, हाई राइज अपार्टमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, एससीओज वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आज के टाइम में जो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर हैं। यहाँ दोस्तों एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जहां से ये धुलेरा स्मार्ट सिटी पूरी तरह कंट्रोल होगी। उस बिल्डिंग का नाम है ABCD बिल्डिंग। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है धुलेरा के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी उसको यहाँ इस बिल्डिंग से कंट्रोल किया जा सकेगा वाईफाई सिस्टम के द्वारा। फॉर एग्जांपल रोड, स्ट्रीट लाइट, रेड लाइट, सीवरेज, वाटर टैंक, गैस पाइपलाइन वगैरह सब कुछ जो है वो वाईफाई सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे। इन फ्यूचर अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है या कोई फॉल्ट होता है किसी एरिया में, वायर शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है इंटरनल रोड्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको वायर्स वगैरह रोड्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। सारी जो वायर्स वगैरह है वो नीचे ही होंगी। यहाँ पे सब काम जो नीचे होगा, ऊपर आपको किस तरह की कोई वायर्स नहीं देखने को मिलेगी, कोई अंडरग्राउंड रहेंगी। कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कभी रेड लाइट खराब होती है, कभी सीवरेज में कोई इशू आता है, कोई वाटर टैंक में इशू आता है या कोई रोड एक्सीडेंट होता है, किसी और तरह की कोई आपदा आती है, जो भी सिग्नल है वो डायरेक्टली ABCD बिल्डिंग तक जाएगा। ABCD बिल्डिंग जो है वो कंसर्न अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए जो है ऑर्डर देगी। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको हर 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर 25 लाख लीटर के जो है वाटर टैंक्स देखने को मिलेंगे, जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आने वाले वाटर को जो है स्टोर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो इंटरनल रोड्स बनाए जा रहे हैं उसके साथ साइकिलिंग ट्रैक अलग है, इसके अलावा वॉकिंग ट्रैक जो है वो अलग है। तो पूरी तरह से यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक प्लेसेस में यहाँ पे आपको स्मोकिंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। कई जगह इंस्टॉल हो भी चुके हैं, आप ये चीज जाके खुद से विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पे 4400 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है, जो कि इतनी लाइट प्रोड्यूस करता है जितनी की बिहार स्टेट कंज्यूम करती है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो इंडिया डिफेंस, एयरक्राफ्ट और सेमीकंडक्टर्स के मामले में बाकी कंट्रीज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के अंदर नहीं होती। धुलेरा स्मार्ट सिटी बनने के बाद एयरक्राफ्ट वगैरह इंडिया में ही धुलेरा के अंदर बना करेंगे। जैसे C295 जो है वो इंडिया के अंदर ही बना करेगा, जो कि फाइटिंग प्लेन है। तो इन फ्यूचर जो डिफेंस एयरक्राफ्ट की जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पर इंडिया की, उसको भी इन फ्यूचर कम किया जाएगा धुलेरा स्मार्ट सिटी बनने के बाद। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के मामले में भी इंडिया अभी बहुत ज्यादा पीछे है और जो अदर कंट्रीज पे डिपेंड है। धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट्स वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, तो उन चीजों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इंडिया की अदर कंट्रीज पे वो फिर खत्म हो जाएगी इस धुलेरा स्मार्ट सिटी बनने के बाद। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़े नाम की, जो कि यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज या तो डेवलप कर चुके हैं या डेवलप कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, यहाँ पे आपको कई सारे बड़े ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। तो इन यहाँ पे जो कि अपनी इंडस्ट्रीज लगा चुके हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन जोन जो है वो भी बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पे कई सारी कैनाल्स बन रही है। जो दोस्तों कुछ बड़े फैक्टर्स को ध्यान के अंदर रख के ये स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, या वो कुछ बड़े रीजन है जिनके चक्कर में धुलेरा स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। सबसे पहला जो है रीजन वो है कि एरोस्पेस या डिफेंस एयरक्राफ्ट वगैरह है। दूसरा दोस्तों फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा दोस्तों सोलर इंडस्ट्रीज। चौथा दोस्तों ऑटोमोबाइल्स। पांचवा दोस्तों IT और ITCs। छठा दोस्तों हैवी इंजीनियरिंग। सातवां दोस्तों फूड प्रोसेसिंग एंड आठवां दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के धुलेरा स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। दोस्तों ये जो स्मार्ट सिटी है आज से 100-150 साल के फ्यूचर देख के बनाई जा रही है। मतलब ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं कि इन फ्यूचर इनके अंदर कुछ भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब ये सिटी बन जाएगी तो 100-150 साल आगे का सोच के ये सिटी बनाई जा रही है। तो दोस्तों इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में हम जितनी ज्यादा बात करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ पे बताने को बहुत कुछ है, लेकिन इतना सब कुछ एक बार में बताया भी नहीं जा सकता। इस चीज के लिए आप मेरे साथ 1 to 1 बैठ सकते हैं या ऑन पेपर मेरे से समझ सकते हैं। इसके अलावा धुलेरा स्मार्ट सिटी को खुद से भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप जाने का प्लान बनाएं तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी टीम वहां से आपको पिक एंड ड्रॉप करके ये धुलेरा स्मार्ट सिटी भी दिखा देगी। अब दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो लोगों के कुछ मेजर क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, और उनका आंसर मैं देना जरूरी समझता हूँ।
पहला दोस्तों, लोगों का जनरल क्वेश्चन ये है कि धुलेरा स्मार्ट सिटी को बनते हुए 8-9 साल हो भी चुके हैं, तो अभी तक ये बनके तैयार क्यों नहीं हुई? तो इसका दोस्तों सिंपल एक रीजन है। आज के टाइम में कोई डेवलपर 4-5 एकड़ का भी प्रोजेक्ट लाता है, उसको बनाने के लिए भी कम से कम 4 से 5 साल ले लेता है। तो ये स्मार्ट सिटी तो दोस्तों 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, तो कितनी बड़ी ये टाउनशिप है, उससे आप कंपेयर कर लो। कभी भी स्मार्ट सिटी को बनने के अंदर कम से कम 35 से 40 साल जरूर लगते हैं दोस्तों। तो ये मैं आपको बता दूं, ये टाउनशिप इतनी जल्दी बन के तैयार नहीं होगी। ये टाउनशिप एक बड़ा रीजन है, एक बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पे आपको जो पूरी डेवलपमेंट मिलेगी वो 2042 से लेके 50 के अंदर मिलेगी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये भी है, या लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहते हैं और बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कंफ्यूज हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, पहला। दूसरा, कहाँ करें? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, धुलेरा स्मार्ट सिटी जो है वो टोटल 22 गांव के अंदर फैली हुई है। इसके अलावा 11 गांव जो है वो इस धुलेरा स्मार्ट सिटी या धुलेरा एसआईआर रीजन से बाहर हैं। तो जो आपको मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन दी, या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है, यहाँ ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सब जो चीज मैं बता रहा हूँ, वो जो चीज है दोस्तों वो धुलेरा स्मार्ट सिटी की बता रहा हूँ, उन 22 गांव की बता रहा हूँ जो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर आते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है दोस्तों वो इसके अंदर भी अवेलेबल है और बाहर भी अवेलेबल है, जो बाकी के 11 गांव हैं। जो बाकी के 11 गांव हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत सस्ती है, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें नहीं होंगी, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी महंगी है। यहाँ पे आप इन चीजों के बारे में मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, तो यहाँ पे आपको 1000 गज का प्लॉट मिलता है, छोटा कोई प्लॉट नहीं मिलता है, रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल। प्राइस की अगर बात करूं दोस्तों, तो 5000 रुपए गज के आसपास का रेट है। तो यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो कि 50 लाख रुपए के अंदर आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप धुलेरा एसआईआर से बाहर 11 जो गांव हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां आपकी इन्वेस्टमेंट 100 गज के प्लॉट की मात्र 3 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर कई तरह की स्कीम्स वगैरह भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी इनकी मैं आने वाली वीडियोस में दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप मेरे साथ एक मीटिंग करके इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपके ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप और भी किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट दिल्ली एनसीआर के अंदर करने का प्लान कर रहे हो, तो आप मुझसे 1-to-1 कोऑर्डिनेट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। मैं आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग सारी चीजें सजेस्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।